जंगल में बारिश शुरू हो चुकी थी और टूनी चिड़िया अपने बच्चे के साथ अपने घर पर सहमी हुई बैठी थी। आज उस पर बहुत परेशानी आ गई थी। रात भी बहुत गहरी हो चुकी थी और उसके बेटे को बहुत तेज बुखार था। तुम्हारा जिस्म तो जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें बहुत रोका था, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी और सारा दिन बारिश में नहाते रहे। और अब देखो जैसे तुम्हें ठंड लग गई हो और सारा जिस्म तुम्हारा गर्म पड़ा है। माँ, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। आप परेशान न हो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगा। वो छोटा सा बच्चा अपनी माँ को हौसला तो दे रहा था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी जान नहीं रही थी, इसलिए वो बोलते बोलते ही चुप हो गया। मेरे बच्चे, मेरी जान, बोलो। तुम बोल क्यों नहीं रहे? चुप क्यों हो गए हो तुम? टूनी से अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत परेशान थी। शायद ये मेरा कोई बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, ना ही किसी का बुरा चाहा है। अब इस बारिश के मौसम में ना तो मैं अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती हूँ और ना ही अपनी आंखों के सामने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। ऐसे ही वो अपनी बेबसी पर आहें भर ही रही थी कि बाहर जोर जोर से दस्तक होती है और टूनी चिड़िया सहमी हुई आवाज में पूछती है, कौन है? मैं कौवा हूँ, परदेसी हूँ। दूसरे जंगल में जा रहा था कि रास्ता भूल गया हूँ और बारिश बहुत हो रही है और रात अंधेरी हो चुकी है। मेरी मदद करो, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। चिड़िया दुख की मारी दरवाजा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। बहुत शुक्रिया चिड़िया बहन, आपने मुझे रात गुजारने के लिए जगह दे दी। बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और अंधेरा फैला हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी, इसलिए मैं आपकी तरफ आ गया। मुझे बहुत भूख लगी हुई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चिड़िया कौवे को खाने के लिए कुछ भोजन दे देती है और कौवा उसे ऐसे खा रहा था जैसे वो सदियों का भूखा हो। माँ, मैं क्या करूँ? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। बेटा, क्या हुआ है? मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, बस तुमने हौसला नहीं छोड़ना। क्या हुआ है तुम्हारे बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और ऐसे घबराहट क्यों हो रही है इसे? मेरे बेटे को सख्त बुखार है। इसका जिस्म तो बुखार से जल रहा है। कब से बुखार है इसे? कल शाम से सख्त तेज बुखार है इसे। क्या तुम्हारे जंगल में कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो? जंगल के दूसरी तरफ एक तोता रहता है जो कि जड़ी बूटियों को जानता है और सभी पक्षी उसी के पास जाते हैं जब बीमार हो जाते हैं और उसी से दवाई लेते हैं और आराम आ जाता है। फिर तुम उसके पास क्यों नहीं गई? रात इतनी गहरी हो गई है, मैं अपने बच्चों को ऐसे छोड़कर अकेला कैसे जा सकती हूँ? बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, बेशक मेरी जान चली जाए। आपने इस अंधेरी रात में मुझे जगह देकर मुझ पर एहसान किया है। आपने मुझ पर यकीन रखा है और मुझे खाने को भी दिया है। आप घर पर रुके अपने बच्चे के पास और मैं जाता हूँ तोते के पास। आप मुझे बस रास्ता समझा दें कि तोते के पास जाना कैसे है। बाहर इतनी तेज तूफानी बारिश हो रही है, तुम कैसे जाओगे? मैं भूख से मर रहा था तो आपने मुझे खाना दिया और अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं बाहर जा सकूं। आप वक्त ज़ाया मत करें और जल्दी से मुझे बताएं कि तोता रहता कहाँ पर है। फिर चिड़िया तोते के घर का पता कौवे को समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते के घर की तरफ चल पड़ता है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए सारा जंगल वीरान पड़ा था। उसे रास्ते में कोई पक्षी नहीं मिला। वो अकेला जा रहा था। उसे कोई मिलता भी कैसे? एक तो आधी रात और ऊपर से इतनी बारिश। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और चलता जाता है और बहुत जल्द वो टूनी चिड़िया की बताई हुई निशानी पर पहुंच जाता है और उसे तोते का घर मिल जाता है। कौवा वक्त ज़ाया किए बिना जल्दी से दरवाज़ा बजाता है। कौन है इस तेज बारिश में? क्या तुम इस जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया के बारे में जानती हो? हाँ, मैं जानता हूँ उसे। क्या हुआ है उसे? आप प्लीज़ मुझे अंदर आने की इजाज़त दें, फिर मैं आपको बताता हूँ उसे क्या हुआ है। और फिर तोता कौवे के लिए दरवाज़ा खोल देता है और कौवा अंदर आ जाता है। मैं तो दूसरे जंगल जा रहा था अपनी बहन के पास और रास्ते में बारिश शुरू हो गई और अंधेरा फैल गया। इस चिड़िया ने मेरे साथ बहुत नेकी की है, मुझे रहने की जगह भी दी है और मुझे खाने को भोजन भी दिया है। टूनी चिड़िया के बेटे को बहुत बुखार है। वो अपने बेटे को अकेला छोड़कर आपके पास नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने मेरी मदद की और मुझसे रहा नहीं गया और मैं बारिश की परवाह किए बगैर आपके पास आ गया। चिड़िया ने बताया है कि आपको जड़ी बूटियों की पहचान है और आप जड़ी बूटियों की दवाई बना कर देते हो।
हाँ हाँ, मैं ही दवाई देता हूँ और ये काम तो हम सदियों से करते आए हैं। लेकिन बारिशों की वजह से मैं बहुत दिनों से बाहर नहीं निकला, इसलिए बुखार में देने वाली जड़ी बूटी मेरे पास नहीं है अब। मैं तो एक परदेसी हूँ, लेकिन टूनी चिड़िया तो आपके जंगल की ही है ना। आप उस पर तरस खाएं और उस पर मेहरबानी करें। उसका बच्चा बहुत बीमार है। आप एक माँ पर तरस खाएं। आपके पास कोई तो मशवरा होगा ना। हाँ, मुझे पता है टूनी चिड़िया हर किसी की मदद करती है। अगर टूनी की जगह कोई और होता तो बेशक मैं मदद ना करती, लेकिन अब उसकी मैं हर हाल में मदद करूंगी। चलो मेरे साथ पहाड़ों की साइड पर, वहाँ से हमने जड़ी बूटियाँ लेनी है कुछ। ऐसे तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर जल्दी उड़ते जा रहे थे और जल्द ही वो पहाड़ों की साइड पर पहुंच जाते हैं। लेकिन अंधेरा होने की वजह से वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तो बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं, लेकिन मुझे कुछ पता नहीं चल रहा क्योंकि बहुत अंधेरा है। मैं कैसे पहचान करूँ कि बुखार वाली जड़ी बूटी कौन सी है? कुछ भी करो, लेकिन हमें जल्दी करना होगा। हमें जल्दी उसके पास पहुंचना होगा, वरना टूनी चिड़िया समझ रही होगी कि मैं उसे धोखा देकर आ गया हूँ। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि अचानक आसमान से तेज बिजली गरजती है। इसकी वजह से तोते को वो जड़ी बूटी नजर आ जाती है। फिर कौवा और तोता जल्दी से वो जड़ी बूटी लेकर वापसी का सफर शुरू करते हैं। इधर टूनी चिड़िया का परेशानी से बुरा हाल था और उसका बेटा बुखार की वजह से नींद बेहोशी में चला जाता है। लगता है वो कौवा मुझसे झूठ बोल कर गया था। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं उस कौवे को कभी भी माफ नहीं करूंगी। अभी वो ऐसा सोच ही रही थी कि तोता और कौवा आ जाते हैं। कौवे भैया, आपने आने में बहुत देर कर दी। देखो मेरे बच्चे का क्या हाल हो गया है। चिड़िया बहन, तुम फिक्र ना करो, मैं आ गया हूँ। देखना, अब मैं दवाई दूंगा, तुम्हारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तोता जल्दी से वो जड़ी बूटी उस बच्चे को खिला देता है और कौवा बताता है कि कैसे मुश्किल में उन्होंने जड़ी बूटी ढूंढी और किस तरह वो पहाड़ों वाली साइड पर गए। कुछ ही देर में टूनी चिड़िया का बच्चा कुछ बेहतर होने लगता है। मेरे बच्चे कैसे हो अब? मैं तो डर ही गई थी तुम्हारी तरफ देखकर। टूनी बहन, तुम्हें कौवे का शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसने तुम्हारी बहुत मदद की है, क्योंकि अगर ये आज ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता तुम्हारे बच्चे के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये एहसान आपका कभी नहीं चुका सकती। नहीं चिड़िया बहन, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि इतनी तूफानी रात में आपने मुझे रहने की जगह दे दी। मेरी ये नेकी आपकी नेकी के सामने कुछ भी नहीं है। इसी तरह सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत प्यारी थी। टूनी चिड़िया का बच्चा भी ठीक हो जाता है और वो खेल रहा था। उसकी तरफ देखकर टूनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि नेकी कभी भी ज़ाया नहीं जाती। कभी ना कभी उस नेकी का सिला हमें ज़रूर मिलता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो मिल सके।